तो यहाँ पे प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने कहा है कि 24 घंटे में दोषी जो है वो पकड़े जाएंगे। जी। और पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद लगा दिया जाएगा। यहाँ पे चौकी पिकेट लगाने की बात हुई है। जी। एसडीएम डीएम साहब आए थे और एसपी महोदय भी आए थे। इन लोगों ने यहाँ पिकेट के लिए कहा कि पुलिस पिकेट रहेगा, यहाँ 24 घंटे पुलिस सुरक्षा में रहेगा मुद्दी। जी। और जो दोषी है उनका कैमरा वगैरह जांच करके निश्चित तौर पर पकड़ करके 24 घंटे में उन्होंने कहा खुलासा कर देंगे। अच्छा, 24 घंटे का आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रशासन ने कि जो दोषी है, जो ये घटना कर गए हैं बाबा के साथ, बाबा साहब के साथ, जो कि उनको जो पकड़ा जाएगा। तो तो यहाँ से कब तक का मुस्तैदी आप लोगों की है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मुस्तैदी अभी कुछ समय रहेगी। और जी। चूंकि हम लोगों को तो सारे लोग जानते हैं कि आर्मी के लोग जवान देते हैं, जी। तो जान देते हैं, लेकिन जवान छोटे नहीं होने देते हैं। तो भीम आर्मी के लोगों ने कहा है कि 24 घंटा आपका और 25वां घंटा हमारा। अगर दोषी नहीं पकड़ा गया तो 25वें घंटे में हम लोग धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर करेंगे जी। और दोषी गिरफ्तारी करवाएंगे। क्योंकि ये घटना केवल यहाँ नहीं हुआ है, ये तो जिलाधिकारी के नाक के नीचे हुआ है। जिलाधिकारी के 10 कदम बगल में रहते हैं और वहीं पे ये शरारती लोगों ने जो है आज इस तरीके का यहाँ पे कृत्य कर दिया है। बाबा साहब का के चेहरा पे मिट्टी काली पोतने का जो काम किया है, ये बहुत ही घृणित है। और ऐसी घटनाएं पूरे जनपद जौनपुर में हो रही है, तमाम प्रतिमा तोड़ी जाती हैं, लेकिन पुलिस जो है हर मामले में मुकदमा दर्ज करके, अज्ञात मुकदमा दर्ज करके आज तक एक भी खुलासा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मांग किया है कि इसमें अगर खुलासा नहीं होता है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग लामबंद होंगे, धरना प्रदर्शन होगा और तब तक होगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। जब तक उन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं। जी। अगर हम देखा जाए तो बाबा साहब की मूर्तियों के साथ कितनी तोड़ फोड़ होती है। और अगर देखा जाए तो जो दोषी होते हैं उन लोगों को अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उन लोगों को थोड़ा सा कड़ाई न करते हुए उन लोगों के साथ पूछताछ या कुछ करके उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। और सबका मन तो ऐसे ही बड़ा रहता था। अब इस बार क्या चाहेंगे आप लोग? नहीं, जो इस दोषी बार पकड़े इस जा बार रहे हैं उनके साथ जिलाधिकारी क्या होना चाहिए? जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं मामले को संज्ञान लिया। जिलाधिकारी आ करके अपने हाथों से मूर्ति को धोए हैं। जिलाधिकारी और एसपी महोदय ने अपने हाथों से मूर्ति को धोया है। जी। और नगर पालिका के ईओ साहब भी यहाँ मौजूद थे। और इन लोगों ने कहा है कि अगर पता चल जाएगा तो जैसी उसकी मानसिकता है उसी तरीके का उसका इलाज भी करेंगे। और चूंकि इस बार केवल मुकदमा लिख के जेल भेजने का या छोड़ने का विषय नहीं होगा, इस बार उसको पुलिस ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, सजा भी देंगे। प्रशासन से मांग ये है कि 24 घंटे गिरफ्तारी हो। और जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित हुई है, इसको अभी जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि 5 लोग आप लोग आ जाइए, बैठ के बात हो जाएगी। मूर्ति नए लगाने की भी बात जिलाधिकारी ने कहा। नहीं होता है तो आप सभी लोग जानते हो, और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूत है। और आजाद समाज पार्टी के लोग पूरी मजबूती से जिलाधिकारी कलेक्टर परिसर का घेराव करेंगे। और जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक ये घेराव चलता है। और आपसे एक जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ लोग होते हैं, कुछ मनबड़े लोग होते हैं और जो दिमाग से हल्के होते हैं उन लोगों को भी उकसाया जाता है कि बाबा साहब की मूर्ति के साथ तोड़ फोड़ किया जाए। या कुछ लोग सही भी होते हैं, उनको भी उकसाया जाता है कि वो सब जाते हैं, मनबड़ू टाइप होते हैं, तोड़ फोड़ करके फिर बाद में अपना जो कि मानसिक संतुलन भी गड़बड़ कर लेते हैं। तो अगर क्या आपसे क्या उम्मीद रखा जाए कि अगर जो पकड़ा जाए, जो दोषी करार होता है, उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए कि वो सब वैसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, एक तो है ये बात आपका बहुत सही है कि ये सामाजिक माहौल खराब करने का व्यवस्था किया जाता है। और मैं लगातार देखता हूँ, जैसे ही नज़दीक मामला आता है, चुनाव आ जाए और सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये शरारती लोग जाकर मूर्ति तोड़ते हैं ताकि ये लोग आपस में लड़े भिड़े, पुलिस को मौका मिले, पुलिस लाठीचार्ज करे और इस तरीके का वो हो। तो हम लोग बड़े संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात हम लोगों ने रखा है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम उस आरोपी जो जिन लोगों ने ये सोच करके सोची समझी रणनीति किया है, धरना प्रदर्शन होगा, फिर पुलिस से लाठी चार्ज होगी, पुलिस को लोग मारेंगे, अनुशासन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी उनको उनके मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी